हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल ट्रिक हिंदी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो का री एग्ज़ाम होने वाला है, उसकी हिंदी की प्रैक्टिस क्लास। हिंदी के आपके 37 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी समय को गवाए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है, घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है बेफिक्र होना, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है मजा होना, तीसरा ऑप्शन घोड़ा बेचकर सोना खरीदना, चौथा ऑप्शन चिंतित होना। तो जल्दी से मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, उसके बाद सही उत्तर की हम लोग बात करेंगे। तो पहले प्रश्न का सही उत्तर जो होगा, घोड़े बेचकर सोना, अर्थात किसी प्रकार की चिंता ना होना। पहला ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा बेफिक्र होना। ऑप्शन नंबर ए पहले प्रश्न का सही उत्तर है। घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ होता है बेफिक्र होना। बात कर लेते हैं दूसरे प्रश्न की। निम्न में से सर्वनाम शब्द है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है नींद, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है रोग, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है हानि, चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है कौन। तो सर्वनाम शब्द हमारा इन ऑप्शंस में से कहाँ पर है, हमें सही उत्तर बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कौन शब्द जो होता है वो हमारा होता है सर्वनाम। सर्वनाम के प्रकार 6 होते हैं, 6 प्रकार होते हैं और इनकी संख्या होती है 11। 11 होती है संख्या सर्वनाम की। याद रखना है आपको, आपसे पेपर में पूछा जा सकता है संख्या कितनी होती है 11, सर्वनाम के प्रकार होते हैं 6। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। इनमें से कौन सा वर्ण अघोष महाप्राण है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया ता, दूसरा ऑप्शन चा, तीसरा ऑप्शन खा और चौथा ऑप्शन झा। तो मैंने आपको बता रखा है कि महाप्राण कौन सा होता है। तो महाप्राण दूसरा और चौथा होता है। यहाँ पर ता हमारा प्रथम है, चा हमारा प्रथम है, झा हमारा और खा। तो खा हमारा महाप्राण होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। खा हमारा महाप्राण भी होगा और अघोष भी होगा। अघोष का मतलब होता है पहला, दूसरा। तो बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से हरिद्रा का तद्भव शब्द क्या होगा। पहला ऑप्शन हस्ती, दूसरा ऑप्शन हल्दी, तीसरा ऑप्शन हरिदा, चौथा ऑप्शन हरद। तो हरिद्रा का तद्भव शब्द क्या होगा, हमसे पूछा गया है। तो हरिद्रा को हम तद्भव शब्द में बोलते हैं हल्दी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। दिए गए शब्द का उपयुक्त पर्यायवाची शब्द चुनिए। हमें शब्द कौन सा दिया गया है, निकेतन। निकेतन शब्द हमें दिया गया है, इसका हमें पर्यायवाची शब्द बताना है क्या होता है। पहला ऑप्शन चांद, दूसरा ऑप्शन आश्रय, तीसरा ऑप्शन आश्रम, चौथा ऑप्शन गृह। तो जो हमारा निकेतन होता है इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, गृह। गृह शब्द हमारा निकेतन का पर्यायवाची होता है। किंतु आपको ध्यान रखना है, जब भी ऑप्शन में गृह इस प्रकार से दिया गया होगा, ये वाला गृह होगा, तो ये वाला निकेतन का पर्यायवाची नहीं होता है। और कंफ्यूज करने के लिए आपको जरूर देंगे। तब आपको ऑप्शन जो सही लगाना है वो लगाना है आश्रम। तब हमारा सही उत्तर हो जाएगा आश्रम, जब ये वाला गृह आपको पेपर में देखने को मिले। ये वाला गृह दिया गया है जो डी ऑप्शन में है, तो वो तो हमारा सही उत्तर हो ही जाएगा। किंतु यदि आपको ऑप्शन नंबर सी देखने को मिलता है और गृह इस प्रकार से होता है जिसका अर्थ होता है प्लेनेट इंग्लिश में, तो वो हमारा गलत होता है। ये हमारा सही है। सबसे बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के। शिखर का विपरीत शब्द क्या है। विपरीत कह लीजिए या विलोम शब्द कह लीजिए, शिखर का क्या होता है। पहला ऑप्शन फर्श, दूसरा ऑप्शन जमीन, तीसरा ऑप्शन नीचे और चौथा ऑप्शन तल। तो शिखर, शिखर मतलब चोटी होता है और इसका जो विलोम शब्द होगा वो होगा तल। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। दिए गए शब्द के अनेकार्थी शब्द ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है कोटि, यानी कि जो हमारा शब्द है
वो है कोटि। कोटि के हमें अनेकार्थी शब्द बताने हैं। पहला ऑप्शन है लाख, दूसरा ऑप्शन बाधा, तीसरा ऑप्शन हजार, चौथा ऑप्शन श्रेणी। तो कोटि, कोटि का अनेकार्थी शब्द यानी कि उसी की तरह जो अर्थ दर्शाता है। तो किस कोटि से हैं आप, यानी कि किस श्रेणी से हैं आप। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कोटि का अनेकार्थी शब्द होता है श्रेणी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। रात्रि व संध्या के बीच की बेला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। पहला ऑप्शन कुहू, दूसरा ऑप्शन राका, तीसरा ऑप्शन गोधूली, चौथा ऑप्शन निशीथ। तो रात्रि और संध्या के बीच की बेला को क्या कहते हैं? इसे हम बोलते हैं गोधूली। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? पहला ऑप्शन नगर, दूसरा ऑप्शन लेखिका, तीसरा ऑप्शन नमक, चौथा ऑप्शन नाखून। तो स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पर आपको देखते ही पता लग जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। लेखिका शब्द है वो हमारा स्त्रीलिंग शब्द होता है और इसका पुरुषलिंग होता है लेखक। ये हमारा लेखक से बना है, स्त्रीलिंग लेखिका। तो लेखक इसका पुरुषलिंग और स्त्रीलिंग हमारा लेखिका। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मैं वहां होकर आया हूं वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? पहला ऑप्शन मैं, दूसरा ऑप्शन वहां, तीसरा ऑप्शन होकर, चौथा ऑप्शन हूं। तो वे शब्द जो कि लिंग वचन क्रिया के आधार पर नहीं बदलते हैं वे हमारे अव्यय शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी वहाँ। मैं वहाँ होकर आया हूँ। अब मैं की जगह तुम वहाँ होकर आए हो, हम वहाँ होकर आए हैं, यानी कि जो हमारा चेंज नहीं हो रहा है वो है वहाँ शब्द। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है? पहला ऑप्शन हमें दिया गया पानी, दूसरा ऑप्शन बच्चा, तीसरा ऑप्शन पहिया, चौथा ऑप्शन लोग। तो किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है? तो वो सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी। लोग शब्द जो है वो हमारा बहुवचन में हमेशा प्रयोग होता है। इसके अलावा आपको एक शब्द और देखने को मिलता है प्राण। प्राण शब्द बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है कि ये एक वचन है या बहुवचन। बात कर लेते हैं आज की वीडियो के सभी प्रश्न आपको कैसे लगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना। बहुत ही जल्द मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, धन्यवाद।